बजिंदर सिंह तो यह भी दावा करता है कि इनके तेल को पासपोर्ट पे लगाने से वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही ऐसा तेल भी बेच रहे हैं जिसको लगाने से डिप्रेशन और कैंसर तक ठीक हो जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को राहुल गांधी पर पिछले 15 सालों से अंधविश्वास है, बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? आज वो लोग हिंदू अंधविश्वास से लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। आजकल डैम के बजाय धाम पर अटैक किया जा रहा है और वो धाम है बागेश्वर धाम। मैं वापस आती हूँ सब्जेक्ट पर जिसमें मैं बात कर रही थी कि आपको अंधविश्वास और पाखंड का। बागेश्वर धाम नाम का व्यक्ति है, बाबा बागेश्वर उसको कहा जाता है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री, ये पूरा इनका नाम है। मध्य प्रदेश में है ये धाम और ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि ये चमत्कार कर सकता है, ये भविष्य जानता है, ये ऐसा अंतर्यामी है जो सब कुछ जानता है। इसके पास एक ऐसी तीसरी आंख है जो आम इंसानों के पास नहीं होती है। तो नागपुर पुलिस ने सीधे सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को बचना होगा उस चीज से जब दूसरे लोग उनका फायदा उठाने लग जाए। आखिर बागेश्वर धाम क्या है और आखिर इस धाम पे अटैक क्यों हो रहा है? तो बागेश्वर धाम के गुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री। उनका कहना है कि वो अपनी सभा में अपनी दिव्य शक्तियों के जरिए लोगों के मन की बात पता कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वह लोगों की समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं और किसी बीमार मरीज को ठीक भी कर सकते हैं। वो बिना आपके बताए ही आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपके पूर्वजों का नाम आदि जान सकते हैं और साथ ही आप किस समस्या से जूझ रहे हैं वो इस बात का भी पता लगा सकते हैं। यही नहीं, वो यह भी जान सकते हैं कि क्या किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ है। वो आपके ऊपर चढ़े हुए भूत प्रेत को बड़ी आसानी से भगा सकते हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री ये सब कई सालों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में यह कुछ ज्यादा ही चर्चा में है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है महाराष्ट्र अंधविश्वास निर्मूलन समिति यानी मांस नाम की इस समिति ने बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एंटी सुपरस्टिशन एक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत एफआईआर दाखिल की है। इस समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को एक ओपन चैलेंज दिया है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री समिति के 10 वॉलंटियर्स का नाम, मोबाइल नंबर और उनके पिता का नाम बता देते हैं तो ये समिति बागेश्वर धाम को 30 लाख रुपए का चंदा देगी। 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर आप बताइए। 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। दोस्तों, मांस नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन को नरेंद्र दाभोलकर नाम के एक आदमी ने शुरू किया था और इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इनका गोल है इंडिया में अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना, यानी इंडिया में सुपरस्टिशन के खिलाफ लड़ना। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ समय पहले ही गणेश विसर्जन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था कि ऐसा करने से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। इतना ही नहीं, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया है। अब इनके आरोप और चैलेंज रखने के बाद बागेश्वर धाम ने भी इनका जवाब दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आप अपने वॉलंटियर्स के साथ हमारे धाम पर आइए, साथ ही मीडिया को भी लेकर आइए और मैं मीडिया और रिपोर्टर के सामने आपके सभी 10 वॉलंटियर्स की पोल खोल के रख दूंगा। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने इस समिति से एक सवाल भी पूछा कि आपने हमारे हिंदू धाम के खिलाफ केस तो दर्ज कर दिया, लेकिन आपने बड़े बड़े मुस्लिम और ईसाई धर्मों के खिलाफ क्यों नहीं किया? हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मजारों में क्यों नहीं गए? दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री की बात सही है। हमारे देश में न जाने कितने मौलाना हैं जो जादू टोना करके भूतों को बाहर निकालते हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी एफआईआर क्यों नहीं फाइल किया गया? और ना ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह जैसे लोगों पे कभी एफआईआर किया गया जो कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर दे रहे हैं और साथ ही ऐसा तेल भी बेच रहे हैं जिसको लगाने से डिप्रेशन और कैंसर तक ठीक हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बजिंदर सिंह तो यह भी दावा करता है कि इनके तेल को पासपोर्ट पे लगाने से वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ बजिंदर सिंह ही नहीं दोस्तों, इस तरह की कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा अंधविश्वास फैला रही हैं, लेकिन केस सिर्फ बागेश्वर धाम के ऊपर ही डाला गया है। अगर आप इस मांस समिति के बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने बागेश्वर धाम के ऊपर ही अटैक क्यों किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि हिंदू अंधविश्वास से लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि हिंदुओं के बीच सबसे ज्यादा अंधविश्वास होता है। इनका यह भी मानना है कि हिंदुओं के बीच सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि कास्ट यानी जाति की जो समस्याएं हैं वो सबसे ज्यादा हिंदुओं में ही हैं। उनका यह भी मानना है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम्स में सबसे कम अंधविश्वास है क्योंकि क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के सिर्फ एक भगवान है और उनकी एक ही धार्मिक किताब है, जबकि हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा अंधविश्वास है क्योंकि हिंदुओं में कई सारे देवी देवता और भगवान हैं और उनकी बहुत सारी
धार्मिक किताबें हैं। दोस्तों, इनके हिसाब से तो ये यह कहना चाह रहे हैं कि हिंदू से कोई अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन बन जाता है तो उनके अंदर अंधविश्वास भी नहीं रहेगा और यह मांस वाले उनके ऊपर FIR भी नहीं करेंगे। दोस्तों, एक सोशल एक्टिविस्ट ने एक बार नरेंद्र दाभोलकर से पूछा था कि आप क्रिश्चियन मिशनरीज पर अटैक क्यों नहीं करते, तो दाभोलकर ने कहा क्रिश्चियन मिशनरीज जो करते हैं वो उनका फेथ है और हिंदू जो करते हैं वो अंधविश्वास है। दोस्तों, आपके समझने के लिए मैं इसको आसान कर देता हूँ। तो अगर आप हालेलुया करते हैं तो नो पुलिस केस, और अगर आप जय श्री राम बोलते हैं तो पुलिस केस। तो दोस्तों, बात करते हैं बागेश्वर धाम की। क्या मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बागेश्वर धाम जो करते हैं वह जादू है? सही मायने में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज जिस पे भरोसा करने से आपका कुछ नुकसान नहीं, वह करना गलत नहीं है। यानी अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं और उस भरोसे के लिए सामने वाला आपसे कुछ नहीं मांगता तो वह भरोसा करना गलत तो नहीं है। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री के पास सच में दिव्य शक्तियां हैं और यह सोच उनकी अपनी निजी है, तो भाई ठीक है, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो हिंदुओं पे यह डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी की समस्या जानने से या दिव्य शक्तियों की वजह से बागेश्वर धाम पे अटैक किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्रिश्चियन और मुस्लिम्स में भी भरे पड़े हैं। मुझे लगता है कि बागेश्वर धाम पे इसलिए अटैक किया जा रहा है क्योंकि यह काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। दूसरी बात, यह बहुत बड़े बड़े घर वापसी के प्रोग्राम चलाते हैं और ऐसा करना कुछ गलत तो नहीं है। तीसरी बात, यह हिंदू परिवार को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाल ही में इन्होंने 121 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और साथ ही यह धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों के ऊपर भी जोरों शोरों से अटैक करते हैं। तो मेरे हिसाब से यह कारण है कि मांस जैसी समिति बागेश्वर धाम के ऊपर अटैक कर रही है। दोस्तों, अगर हम बागेश्वर धाम के बारे में यह साबित कर सकते हैं कि लोगों के अंधविश्वास का इस्तेमाल करके उनका शोषण किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना जायज है। लेकिन मेरा कहना है कि मांस जैसी समिति अगर यह कहती है कि सिर्फ हिंदू धर्म में इतने ज्यादा अंधविश्वास हैं और दूसरे धर्म जिसमें क्लियर सबूत और ट्रैक रिकॉर्ड है धर्म परिवर्तन और फ्रॉड का, उसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोलते? तो ऐसा करने से यह समिति उस समस्या को खत्म नहीं कर रही, जबकि उस समस्या को और बढ़ा रही है। दोस्तों, बागेश्वर धाम और मांस समिति को लेकर आपके मन में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।